Hello dear students, welcome to this मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। आप मेरे साथ मैथ्स में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें टेंजेंट फाइंड करना है टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एट द पॉइंट वेयर इट कट x एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। दिस कर्व कट x एक्सिस एट अ पॉइंट A। तो A पॉइंट जो होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, क्योंकि A पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस, जिसकी खासियत ये होगी इसका y कोऑर्डिनेट 0 एंड दिस पॉइंट कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो y इज इक्वल टू 0 यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये दोनों 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में x माइनस 7 को इस ओर लाएंगे तो x इज इक्वल टू 7। सो द पॉइंट A विच इज 7,0 पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के लिए क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। मिल गया पॉइंट, अब हमें चाहिए स्लोप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 with respect to x, we get dy by dx is equal to, यहां पर हम डिवीजन रूल यूज करेंगे, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 का हम लेंगे पूरा स्क्वायर। समझ रहे हैं दोस्तों? दूसरा, और x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 होगा न्यूमरेटर में, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज 1 माइनस x माइनस 7 होगा एज इट इज। अब होगा इनका डेरिवेटिव बाय डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, x माइनस 2 कांस्टेंट, इसका होगा 1 प्लस x माइनस 3 कांस्टेंट और इसका होगा 1। सो हियर वी हैव x माइनस 2, x माइनस 3 माइनस x माइनस 7 इंटू x प्लस x 2x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने में हमें टाइम जाया नहीं करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट कौन सा लेना है? 7,0 dy by dx और m इज इक्वल टू, हम यहां पर x इज इक्वल टू 7 यूज करेंगे, y तो है ही नहीं। यदि हम x 7 लिखेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 2 एंड 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर रहेगा यहां पर। क्लियर दोस्तों? दोनों का स्क्वायर ऐसे अलग से लिख सकते हैं। 7 माइनस 2 होगा 5, 7 माइनस 3 4, यहां पर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 1 टाइम कैंसल, वैल्यू इज 1/20। तो ये हमें स्लोप मिल गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस 5 कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट विच इज 7। Therefore 20y is equal to x minus 7, दोनों को इस ओर लेके आएंगे तो x minus 20y minus 7 is equal to 0. This is our required equation of tangent. दोस्तों, यदि माना कि यहाँ पर टेंजेंट के बदले हमें चाहिए नॉर्मल, तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है, फिर बाद में नॉर्मल उसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट स्लोप लेकर के फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते
सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। तो वो मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन नंबर 19 आप कर पाओगे। उसमें सिर्फ डिवीजन लेना है अच्छी तरह से, पावर फ्रैक्शन में है, तो डिफरेंशिएशन जब आप लेंगे तब अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। बाकी बातें सिंपल है। अब हम ले लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर x इज इक्वल टू a sin square t एंड y इज इक्वल टू b cos square t एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर जो 19 है वो बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट के लिए स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए dy बाई dx चाहिए। तो सबसे पहले dy बाई dx तो नहीं मिलेगा, लेकिन dx बाई dt मिलेगा, क्योंकि x इज द फंक्शन ऑफ t। a कांस्टेंट साइन स्क्वायर होगा 2 sin t एंड sin t का होगा cos t डिफरेंशिएशन 2a sin t इनटू cos t। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे dy बाई dt। b कांस्टेंट cos स्क्वायर का होगा 2 cos t एंड cos का आगे होगा माइनस sin t माइनस 2b cos t इनटू sin t। क्लियर दोस्तों, अब हमें क्या लेना है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt होगा माइनस 2b cos t इंटू साइन t 2a sin t इंटू cos t। यहां पर 2 कैंसल, cos कैंसल, sin कैंसल, स्लोप इज b अपॉन a। लेकिन हमें परफेक्टली ये स्लोप इस पॉइंट पर चाहिए, तो स्लोप एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 dy बाई dx इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए यहां पर सॉरी t होगा, t जो है t यहां पर t है ही नहीं, तो ये स्लोप होगा कांस्टेंट। दोस्तों अब हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम जाएंगे पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप। लेकिन स्लोप तो मिल गया लेकिन पॉइंट नहीं मिला है, तो पॉइंट फाइंड करेंगे एट x t इज इक्वल टू पाई बाई 2 x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर पाई बाई 2। दोस्तों साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 1, जिसका स्क्वायर होगा 1, सो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 होता है 0, तो y को कोऑर्डिनेट होगा 0। तो इसका मतलब ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing from point x coordinate a and y coordinate 0 and slope having slope is equal to minus b by a minus b upon a। तो इक्वेशन क्या होगा, y minus y coordinate is equal to slope x minus x coordinate। तो यहां पर दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर ay is equal to minus bx माइनस माइनस प्लस ab, दोनों को इसको लेके आएंगे, तो bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है, या तो फिर सबको ab से डिवाइड करेंगे तो x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1 या माइनस 1 कह सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन टेंजेंट के इक्वेशन है दोस्तों। क्लियर, मेरे ख्याल से एक बढ़िया क्वेश्चन होगा। आप ऐसे क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इलस्ट्रेशन जो 20 है उसमें जो पावर है वो क्यूब में है, क्यूब।
लेकिन मैंने यहाँ पर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर भी लिया है। क्यूब लेके इसे हम एक और नाम देंगे इलस्ट्रेशन 21। तो मेन इलस्ट्रेशन जो 20 है वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 19, नंबर 20 और एक्सरसाइज 6.3। दोस्तों एक्सरसाइज 6.3 में एग्जांपल नंबर 5, 6 आपको प्रैक्टिस करने हैं। 5 और 6 आपको ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।